पूछा कि एग्जाम के दौरान टाइम मैनेजमेंट कैसे करें। एग्जाम लिखते समय जो वो 3 घंटे हैं, उस 3 घंटे का टाइम मैनेजमेंट कैसे करें। कितने लोग हैं जो एग्जाम जब 3 घंटे का लिख रहे होते हैं तो लिखते लिखते समय खत्म हो जाता है लेकिन क्वेश्चन सारे नहीं हो पाते। ऐसा हो रहा है? अच्छा, कई लोगों के साथ हो रहा है। ओके। कितने लोग ऐसा है जो पूरा पेपर खत्म हो जाता है फिर भी आधा घंटा बचा रहता है। मैंने हमेशा 3 घंटे का पेपर 2 घंटे 45 मिनट में ही करा। कैसे? क्योंकि मैंने जितने मॉक दिए वो 2 घंटे 45 मिनट के दिए। मैंने क्या तरीका है, आप कैसे सिखाओगे 3 घंटे का पेपर और कम समय में लिखने का? छोटी सी चुटकुला सुनाता हूं। एक पंडित जी थे, रसगुल्ले खाने के लिए बहुत फेमस थे। तो एक बार किसी बारात में जाते थे तो 200-500 रसगुल्ले खा जाते थे। एक बारात में उनको स्पेशली ले जाया गया लड़की वालों की बेइज्जती कराने के लिए कि इतना खाएंगे कि थका देंगे खिलाने वालों को। लड़की वालों को पता चला कि फलाने पंडित जी आए हैं तो उन्होंने पहले खूब पूड़ी खिलाई, सब्जी खिलाई, इधर उधर की खूब चीजें खिलाते रहे कि साहब पकौड़े भी खाइए, चटनी तो ट्राई कीजिए। पंडित जी भी मना नहीं कर पाए, खाते रहे। फिर एक लड़का आया, बोले सब पंडित जी अब तो सब खत्म हो गया, अब कुछ नहीं है बचा खाने के लिए। तो पंडित जी ने कहा चलो हार मानी इसने, पंडित जी ने पानी पी लिया। उसके बाद लड़की का बाप आया, बोले पंडित जी रसगुल्ले नहीं खाए? बोले यार रसगुल्ले तो उसने बताए नहीं। बोले कोई बात नहीं पंडित जी, नहीं खा पा रहे हैं, पेट भर गया तो रहने दीजिए। अब जो दूल्हे का बाप था वो पंडित जी को देखने लगे, अगर तुमने कहा कि तुम्हारा पेट भर गया है तो तुमको वहां से टांग किस लिए लाई कि इसकी बेइज्जती होनी चाहिए। पंडित जी बोले यार अब तो पानी भी पी लिया, लड़के ने मजाक में बोल दिया कि सब खत्म हो गया है। बोले अच्छा महाराज कितने रसगुल्ले हैं? बोले 500। बोले 500 तो बहुत होते हैं। तो बोले नहीं खा पाएंगे पंडित जी, तो मना कर दीजिए। बोले नहीं 10-15 मिनट दीजिए, 10-15 मिनट में बताते हैं। पंडित जी उठ के बाहर चले गए। अब सारे लड़की की साइड वाले हंसने लगे कि बाराती तो घबरा गए, बारात वाले बिल्कुल परेशान कि पंडित भाग गया, इसको इसीलिए लेके आए थे कि खाएगा रसगुल्ले। पंडित आए घूम फिर के 25-30 मिनट बाद और बोले कि लाइए रसगुल्ले खाते हैं। सब तमाशा देखने बैठे कि देखें अब इतने भरे पेट पे पंडित कैसे 500 रसगुल्ले खाएगा। लोग बैठे, पंडित जी ने एक बार में 4 रसगुल्ले निकाले, निचोड़ा, खाए, फिर 4 रसगुल्ले निकाले, निचोड़ा, खाए। ऐसे करते करते वो अगले 20-25 मिनट में 500 रसगुल्ले खा गए। बारातियों में उत्साह की लहर दौड़ गई कि देखा हम कहते थे ऐसा पंडित लाए। लड़की वाले टेंशन में, लड़की का बाप हाथ जोड़ के बोला कि पंडित जी ये जो 20-25 मिनट के लगे कौन सा चूरन खा के आए यार जो ये 500 रसगुल्ले खा गए, ये तो बताओ। बोले चूरन वूरन नहीं खाए, 500 रसगुल्ले सुन के हम घबरा गए थे कि 500 रसगुल्ले कैसे खाएंगे, कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा था कि कैसे खाएंगे। इसीलिए हम बाहर गए, एक हलवाई की दुकान पे बैठे और 500 रसगुल्ले खा के देखे कि कैसे खाएंगे। पॉइंट ऑफ द स्टोरी इज कि अगर कोई काम करके देखना है कि कैसे करें तो एक ही तरीका है, उसको करके देखना पड़ेगा। तो ये चुटकुला जरूर है लेकिन उसने बोला मैंने कोई चूरन नहीं खाया, कुछ नहीं किया, कोई वर्जिश नहीं किया, मैं 5 रसगुल्ले खा के देखे कि 5 रसगुल्ले खा सकता हूं कि नहीं। जब खा लिए तो लगा कि 5 रसगुल्ले तो मैं खा सकता हूं और इसलिए मैं फिर आ गया 5 रसगुल्ले खाने। अगर आपको 3 घंटे का पेपर 3 घंटे में देना है तो आपको 3 घंटे का पेपर 3 घंटे में देना होगा पहले, राइट। जैसे स्विमिंग के बारे में कहते हैं, आपको अगर स्विमिंग करना हो तो आप चाहे जितने यूट्यूब वीडियो देख लो, जितनी थ्योरी पढ़ लो कि ये वाला हाथ इधर करना होता है, फिर सर उस समय अंदर, फिर सांस खींचना होता है, पूरी थ्योरी पढ़ लो। सीखोगे कब? जब पानी में जाओगे। और जब पानी में जाओगे तो सारे यूट्यूब वीडियो, सारा लेक्चर सब धरा का धरा रह जाएगा। जब नाक में पानी घुसेगा तो कुछ याद नहीं आएगा, राइट। तो द ओनली वे टू राइट एन एग्जाम विद इन टाइम इज टू राइट एन एग्जाम विद इन अ टाइम। मैंने कैसे किया था, मेरा जो 3 घंटे होते थे, मैं ये मान के चल रहा हूं कि आज भी एग्जाम 3 ही घंटे का होता होगा, है ना। मैंने 3 घंटे को अपना ब्रेकअप कर रखा था। मैं उसमें से जनरली, और मेरा 1-1 मिनट तोड़ा हुआ है, 1-1 मिनट तोड़ा हुआ। मैं इतना समय आपका नहीं खराब करूंगा लेकिन मेरा पूरे 1-1 मिनट तोड़ा हुआ है। मैं एग्जाम से 15 मिनट पहले बैठ जाता था अपनी कुर्सी पे। आपको लिख के भी आता है एडमिट कार्ड में कि आधे घंटे पहले आ जाए वगैरह। मैं हमेशा अपनी सीट पे 15 मिनट पहले आता हूं। 15 मिनट तक मैं अपने शरीर को, अपनी श्वास प्रणाली को, अपने मस्तिष्क को, अपने हाथ पैर को इस वातावरण से एक्लिमेटाइज होने देता हूं कि कमरा कैसा है, कुर्सी कैसी है, बैठ के यहां कैसा लग रहा है, यहां कैसा लग रहा है, हाथ रखने में कैसा लग रहा है, कागज कहां फंस रहा है। ये टाइम देता हूं मैं, ताकि मैं
15 मिनट में सेट हो जाऊं। 5 मिनट पहले आंसर कॉपी शीट मिल जाती है कि नाम वाम लिख लो एटसेट्रा एटसेट्रा, और ठीक 0 मिनट पे आपको क्वेश्चन पेपर मिलता है। अब अगर आपकी सीट वहां पे है तो घंटा बजा, उसने यहां से क्वेश्चन पेपर बांटना शुरू किया और आपकी धड़कन बढ़ रही कि वो वहां तक जब तक आएगा तब तक तो 1 मिनट चला जाएगा। उसके लिए मैं अपने कैलकुलेशन में 1 मिनट छोड़ के रखता था कि क्वेश्चन पेपर मिलते मिलते 1 मिनट चले जाएंगे। ठीक है, ये मैं कितने की प्लानिंग कर रहा हूं, अब मैं केवल ये बता रहा हूं कि कितना डेलिकेट प्लानिंग मैंने की हुई है। 3 घंटे में कितने मिनट होते हैं? पहला मिनट मैंने फालतू छोड़ा हुआ है, उसके बाद मैं 5 मिनट फालतू रखता था शुरू के। इस 5 मिनट में मैं पूरा पेपर देखता था, और जब मैं इसको करते करते 1 साल मौक दिया तो ये समय जो मेरा 5 मिनट से घट के 2 मिनट पे आ गया था। इतना ही समय लगता था मुझे। मैं पूरे क्वेश्चन पेपर आते ही मैंने कभी पहला क्वेश्चन देखते ही आंसर लिखना शुरू नहीं किया। मैंने 5 मिनट पहले उस क्वेश्चन को स्टडी किया, समझा कि कौन सा क्वेश्चन मुझे आ जाएगा, कौन सा नहीं हो जाएगा। मैं उस क्वेश्चन पेपर के साथ इश्क करता था 5 मिनट तक। इश्क किया है आप लोगों ने? नहीं किया होगा। भोपाल में कोई इश्क नहीं करता। फिर वो मुझे दिखते रहते हैं वो मार्केट में चाउमीन की दुकान पे, वो लोग कौन है? चलो नहीं किया है तो इमेजिन कर लो, अगर करते तो, नहीं बताना चाहते तो। जब आप किसी से इश्क करते हो, करोगे अगर, तब मेरी बात समझोगे, तो उसका एक एक हिस्सा जो है वो अच्छा लगता है। उसके बाल, उसके कान, उसके नाक, उसके बोलने का तरीका, चलने का तरीका, उसका मुस्कुराना। आप हम में से सबके बाल हैं, सब कपड़े पहनते हैं, सब मुस्कुराते हैं, लेकिन एक शख्स होता है उसके स्माइल करने से लगता है दुनिया कितनी सुंदर है। एक शख्स होता है उसके हंस देने भर से लगता है सब अच्छा चल रहा है। उसके कह देने से कि तुम बहुत अच्छे दिख रहे हो, एकदम से लगने लगता है कि मैं अच्छा दिख रहा हूं। बाकी सुबह से मम्मी कह रही थी तो नहीं समझ में आ रहा था, उसके कहते ही पता नहीं क्यों लगा। जब किसी चीज से इश्क करते हो तो उसका एक एलिमेंट, मैं क्वेश्चन पेपर से इश्क करता था 5 मिनट तक। एक क्वेश्चन पढ़ते के साथ साथ वो मुझे आता है या नहीं आता है इसका निशान लगाता था। उस पर मेरे अपने निशान थे, है ना। जैसे जो आता था उस पर ऐसे, जो थोड़ा बहुत आता है ऐसे, जो बिल्कुल नहीं आता ऐसे। 5 मिनट में मैं ये कर लेता था कि कोई क्वेश्चन पढ़ा, मैंने कहा ये तो मैं फोड़ दूंगा, टिक टिक टिक। ये मैंने कहा कुछ तो आता है, कुछ सोचना पड़ेगा, ये क्या है यार, इसका तो नाम भी नहीं सुना कभी। ये इतनी एक्सरसाइज में कर लेता था, राइट, 5 मिनट में। और अगर उसके बाद 5 मिनट बाद जब मैं लिखना शुरू करता था, अगर आप लड़के क्रिकेट खेलते होंगे या लड़कियां गाना गाती होंगी या स्टेज पे कभी ड्रामा किया होगा, अगर आपको अपना अच्छा परफॉर्मेंस देना है किसी चीज में, तो आप सबसे पहले क्या करोगे? सबसे जो कठिन है वो करना चाहोगे या सबसे आसान है वो करना चाहोगे? एग्जाम में अगर आपने तीनों क्वेश्चन को इस तरह से किया, आप सबसे पहले कौन सा क्वेश्चन अटेम्प्ट करना चाहोगे? ये वाला कि ये वाला जो आता है? कोई ऐसा तो नहीं जिसको लगता है जो नहीं आता पहले उसको करें? बहुत लोग ये गलती करते हैं, खासकर आईआईटी की तैयारी करने वाले बच्चे क्या करते हैं, जो कठिन वाला क्वेश्चन होता है ना, वो उनको चैलेंज करता है, उनकी ईगो पे लगता है ये यार ये तो बहुत कॉम्प्लेक्स है, ये मैं सॉल्व करके आऊंगा और मैं लगा रहूंगा उसमें 1 घंटे तक सॉल्व करने के लिए। ऐसी किसी ईगो में नहीं फंसना है। एग्जामिनर को कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन सा वाला क्वेश्चन कर पे आए, कौन सा नहीं करके आए, उसको इससे फर्क पड़ता है कितने क्वेश्चन करके आए। ये एक्सरसाइज कर लेने के बाद देन सबसे पहले मैं वो क्वेश्चन करता था जो मुझे आते हैं। मेरा एग्जाम मैं हमेशा 150 मिनट में देता था। पता है क्यों? क्योंकि मैथ आसान हो जाती है। क्वेश्चन जो मेरे जमाने में था वो 300 मार्क्स का आता था, अब शायद बदल गए होंगे। 300 बटा 180 करने में बड़ा कंफ्यूजन होता है। कितना होता है 300 बटा 180? देखो नहीं बता पा रहे हैं कितने मिनट। अगर 300 मार्क्स 180 मिनट में लाने हैं तो 1 मिनट में कितने मार्क्स लाने होंगे? 300 मार्क्स अगर 150 मिनट में लाने हैं तो 1 मिनट में कितने मार्क्स लाने होंगे? देखा, मैथ आसान है। मैंने कहा हर मिनट में 2 मार्क्स हो जाने चाहिए। इट इज इजी। वो 1.7 कम कुछ आता है तो वो बड़ा मुश्किल है। मैंने कहा मेरे को स्पीड मेंटेन करना। जैसे क्रिकेट वाले, अगर 10 ओवर बचे हैं और 100 रन बनाने हैं तो हर ओवर में कितने रन बनाने पड़ेंगे? और 7 ओवर 3 बॉल बची है और 76 रन बनाने हैं तो हर ओवर में कितना रन बनाना पड़ेगा?
बस यही दिक्कत है, रन रेट कैलकुलेट करने में टाइम लग रहा है ना, तो इसलिए मैं करता था कि रेट, मेरी रिक्वायर्ड रन रेट जो है, रिक्वायर्ड रन रेट मेरी थी 2 मार्क्स पर मिनट, दैट इज माई रिक्वायर्ड रन रेट। तो 150 मिनट में करके मैंने 30 मिनट एक्स्ट्रा रखे हैं। 30 मिनट एक्स्ट्रा क्यों रखे हैं? क्योंकि 2 मार्क्स पर मिनट की स्पीड से मैं नहीं लिख पाऊंगा। कई क्वेश्चन होंगे जो मैं नहीं लिख पाऊंगा, कई क्वेश्चन मुझे आते नहीं होंगे, मुझे सोचना पड़ेगा, उन सब के लिए है वो एक्स्ट्रा वाले 30 मिनट। शुरू में वो लेट करेगा क्वेश्चन पेपर देने में, सोचने में टाइम लगेगा, ये सब के लिए है 30 मिनट। और अगर भगवान की कृपा से सब अच्छा रहा तो खाली टाइम मिलेगा तो लाल वाली कलम निकालूंगा और अंडरलाइन करूंगा, हरे वाले कलम से ब्रैकेट लगाऊंगा, हर क्वेश्चन के बाद पीटीओ 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 लिखूंगा, प्लीज टर्न ओवर, प्लीज टर्न ओवर। उस सब के लिए रखता था मैं 30 मिनट। मैंने कभी कोई एग्जाम 150 मिनट में पूरा नहीं कर पाया, लेकिन हर मॉक इसी एक टारगेट से दिया कि 150 मिनट में 300 नंबर का करना है। इसके करने से क्या हुआ, लगातार साल भर में कम से कम 50-60 बार मॉक दिए, करने से क्या हुआ कि मेरा कभी भी कोई एग्जाम बहुत ज्यादा लगता था तो 2 घंटे 45 मिनट या 2 घंटे 50 मिनट। और अगर उसके बाद मेरा नहीं लिख पा रहा हूं इसलिए क्योंकि अब कुछ ऐसे क्वेश्चन रह गए जो बिल्कुल भी नहीं हवा, कभी उसका जिक्र ही नहीं सुना कि क्या है, इसीलिए नहीं लिख पा रहे। तो वैसे क्वेश्चंस लिखने के लिए मेरे पास 5 मिनट रहता था, तो मैंने कहा कुछ तो लिख ही देते हैं कि दिस इज अ गुड क्वेश्चन, आई लाइक दिस क्वेश्चन मस्ट बी आंसर्ड। कुछ तो लिख देंगे, क्या पता गलती से धक्के में आधा 1 नंबर दे ही दे, उसके लिए भी टाइम मिल जाता था। आपको ये प्रैक्टिस करनी है तो अब इसके बहुत तरीके हैं। उस 3 घंटे को और ब्रेक करो। उस 3 घंटे में क्या क्या चीज आपको डिस्टर्ब करती है? मुझे भूख भी लगती है, एग्जाम लिखते लिखते वॉशरूम भी आ जाता है। अगर ये सब किया तो कितने मिनट इसके लिए चले जाएंगे? कितने लोग हैं 3 घंटे के पेपर में एक बार भी वॉशरूम नहीं जाते? तुम लोग अपना किडनी विडनी टेस्ट कराओ यार। मेरे को तो बहुत दिक्कत होती थी, मैंने कहा यार ये लिखा होता है कि जा सकते हैं एक बार तो जा ही सकते हैं। अब दिक्कत क्या है, सेंटर ऐसी जगह पे पड़ता है जहां इतने चमकदार और सुंदर टॉयलेट्स होते हैं तो फिर वो भी एक कंस्टेंट है कि नहीं जा सकते आप चाह के। वो डीबी मॉल के टॉयलेट्स तो होते नहीं है वहां पे, वो तो कोई सरकारी स्कूल होता है उसके वैसे ही टॉयलेट्स होते हैं, और छोटे बच्चे उसको बड़ा साफ सुथरा रखते हैं तो आपको वैसा ही मिलता है। तो मैंने कहा यार ये वाला तो कट करना पड़ेगा। 2-3 मॉक देके लगा कि यार ये बीच में टॉयलेट तो नहीं जा पाएंगे यार, इसमें बहुत टाइम लगता है, जाते हैं फिर गंध आती है, फिर लगता है फिर ये कमरे से वहां तक जाना, वो महत्वपूर्ण क्रिया करना और फिर वापस आना, इस काम में जो है कम से कम 5 मिनट तो कम से कम जाते हैं। मैंने कहा यार ये काम तो एग्जाम के दौरान नहीं हो सकता। ये मैंने कब किया, मॉक देते देते। मैंने कहा फिर करें क्या, पानी कम पिए, एक तरीका ये है। मैंने कहा नहीं, सीट पे जाने से पहले वॉशरूम जाएंगे, ये ड्रिल सेट करते हैं कि एग्जाम देने से पहले वॉशरूम जाएंगे, चाहे लगी हो चाहे नहीं लगी हो। ये ड्रिल सेट हो गई, और ये ड्रिल सेट हो गई तो बॉडी को आदत हो जाती है। ड्रिल सेट हो गई कि एग्जाम देने हॉल में जैसे घुसे, सेंटर पता चला, सीट पता चल गई, सीट पे अपना एडमिट कार्ड रखा, पेन रखा, तड़ाक निकले कि वॉशरूम कहाँ है, और वॉशरूम करके फुर्सत हो गई। अब कम से कम 3 घंटे तो अब बैठ ही सकते हैं। प्यास लगता है तो भाई पानी की बोतल अपने साथ लेके चलेंगे। बोतल कैसी होनी चाहिए, एक ऐसी जो ऐसे 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 खोलती है, फिर ऐसे डलती है, फिर ऐसे पीते हैं। उसमें कितना मिनट लगता है? और एक बोतल थी खट खट, इसमें कितना मिनट लगता है? तो ये वाली लेके चलेंगे। ये किया है कि करके देखा, इसमें टाइम बचेगा। और क्या दिक्कत आती है? भूख लगती थी, बहुत भूख लगती थी। अभी जितना हूं इससे 15 किलो और ज्यादा था। तो 2-4 बार तो ऐसा हुआ कि भाई नाश्ता करके जाते हैं तो नाश्ता करके जाएं तो डकार आती थी, फिर हुआ कि नाश्ता नहीं करके जाएं तो भूख लगती थी। फिर बहुत परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन ट्राई करने के बाद हमने कहा साथ में एक डब्बा बिस्किट लेके जाएंगे। जाते थे और एग्जाम हॉल में बिस्किट, एक गुड्डे का बिस्किट का पैकेट रख देते थे। और मॉक में तो कोई छेड़ता वेड़ता है नहीं, बीच बीच में जैसे लगी तो एक बिस्किट, और 3 घंटे का पेपर देते, 2 से 4 बिस्किट तो मैं खा ही जाता था। अब खराब आदतें पालने का ऐसा होता है कि जब मैं एक्चुअल एग्जाम दे रहा था और मेरा सेंटर यूपीएससी में पड़ा, सारी ड्रिल सेट थी, वॉशरूम भी होकर आ गए। यूपीएससी के वॉशरूम थोड़े साफ होते थे, पानी की बोतल भी रखी थी, बिस्किट भी रखा था। पसीना भी बहुत आता है, तुमने देखा होगा कितनी बार पसीना पहुंचा है, रुमाल भी ऐसे सामने रखा रहता था।
रुमाल इसलिए सामने रखा था कि बिस्किट का डब्बा ये रखा और इसके ऊपर रुमाल डाल दिया कि कोई इन्विजिलेटर को ना दिखे कि बिस्किट लेके आया, और ऐसे रुमाल रखा है, ऐसे उंगली से हल्का सा उठाया, पहले से फाड़ के रख दिया बिस्किट के, चुपके से एक खींचा, अंदर डाला, फिर लिखते रहे। एक पेपर दे रहा था, मेरे ख्याल से ऐसे का था या सोशियोलॉजी का कोई पेपर था, और एकदम से इन्विजिलेटर आके, एक लेडी मेरे पास खड़ी हुई और जस्ट मेरा हाथ जो है मेरे बिस्किट के डब्बे पे था, और मेरे ये बिस्किट मेरे दोनों उंगलियों के बीच में फंसी हुई थी, और वो खड़ी हुई। अब मैंने कहा या तो बिस्किट छोड़ दूं या खा लूं तुरंत, तो मैं हाथ ऐसे, मैंने कहा जी क्या? बोले आप बिस्किट खा रहे हैं? मैंने कहा गए, ये पता नहीं, मैंने कहा रूल में कहीं लिखा नहीं है कि आप खा नहीं सकते, तो अगर बहस की नौबत आई तो अपन एक बार गिड़ाएंगे जरूर कि मैडम मैं फेंक देता हूं, प्लीज मेरे को एग्जाम लिखने दो। मैंने कहा लेकिन अगर इसी बात पे निकाल ही दिया हॉल से तो? मैंने कहा सॉरी मैम, मैं बाहर रखाता हूं। नहीं मैं ले सकती हूँ एक? मैंने कहा जी मैम लीजिए। तो मैं बच गया। फनी स्टोरी असाइड, दिस वॉज ऑल्सो वेल प्लान्ड कि ये इसके लिए कितने कितने मिनट लगते हैं। देन द मोमेंट आई केम टू दिस सिंपल कैलकुलेशन कि 2 मार्क्स पर मिनट, तो मेरा हिसाब बड़ा आसान हो गया। 2 मार्कर के लिए 4 मिनट, कितने मिनट? 1 मिनट, राइट? 2 मार्कर के लिए 1 मिनट, 5 मार्कर के लिए 2.5 मिनट, 11 मार्कर के लिए 5.5 मिनट, 5.5 मिनट मतलब 5 से 6 मिनट के बीच में रफ हिसाब बन गया। इतने में होगा नहीं, क्योंकि 2 मार्कर तो 1 मिनट में हो जाएगा, लेकिन 11 मार्कर 5 मिनट में नहीं होगा, तो 7 मिनट लेगा, 8 मिनट लेगा। अब क्या मैं बगल में स्टॉप वॉच लगा के बैठा रहूं, हर आंसर लिखने के बाद देखूं कितने मिनट लगा? नहीं, क्योंकि टाइम देखने में भी टाइम लगता है। जितनी बार आंख उठा के टाइम देखते हो, वो आंख उठा के देखने, रियलाइज करने की अरे इतना टाइम हो गया है, उसमें भी टाइम लगता है, और उसका आपकी मनस्थिति पे जो असर होता है, उससे बाहर निकलने में भी असर होता है। अरे आधा घंटा ही बचा है, इस ख्याल से निकलने में आधा मिनट लगता है कि अरे आधा ही घंटा बचा है। तो मैंने फिर उसको कैलिब्रेट किया। एग्जाम, मैं बता रहा हूं कि मैं कितनी डीप तक जाके प्लानिंग कर सकता हूं। जब मैं एग्जाम लिखते रहा, तो लिखते लिखते मैंने ये गौर किया, किसी ने स्पीड की बात करी कि एक क्वेश्चन इतने वर्ड्स का, इसका आंसर इतने वर्ड्स का लिखना है। वर्ड्स क्या गिनोगे हर आंसर लिखने के बाद? एक अगर आप 100 वर्ड का आंसर लिख के उसको गिनने बैठोगे तो कम से कम 10 सेकंड लगेंगे केवल 100 गिनने में। क्या गिनोगे? ऐसा कोई कर तो नहीं रहा जो गिन रहा है बैठ के? नहीं। मैंने क्या किया, मैं शुरू में जब मॉक देता था तो 1-2 पन्ने गिनता था। तो मैंने देखा कि यार कभी किसी पन्ने में 75 होते हैं, कभी किसी पन्ने में 65 होते हैं। मैंने कहा थोड़ा सा फॉन्ट साइज छोटा करते हैं। हिसाब क्योंकि कमजोर है मेरा, मैथ्स कमजोर है, तो 65-70 में बड़ा डिफिकल्ट है कि यार 4 पन्ने लिख लिए, 65 लिखे तो टोटल कितने हो गए? टाइम लगता है ना मल्टीप्लाई करने में। 10-10 का हिसाब आसान होता है। मैंने कहा इसको फॉन्ट साइज को बड़ा छोटा करके एक पेज में 100 वर्ड लिखने की रिहर्सल कर ली मैंने, मॉक देते देते। फिर मैंने 3-4 मॉक में गिरा, मैंने कहा पन्ना 100। मैंने कहा बस अब जो है मेरा हैंड राइटिंग कैलिब्रेटेड हो गया है, एक पन्ना 100। तो क्लियर होता था कि 2 मार्कर है, एक पन्ने में 5, 5 मार्कर है, एक पन्ने में 2। हिसाब आसान हो गया, तो मेरे वर्ड्स गिनने की उससे फुर्सत हो गया। मेरे को पन्ना पलटते ही मुझे पता था कि मैंने जैसे पन्ना पलटा, जैसे मेरे समय में 600 वर्ड्स के क्वेश्चन आते थे, तो 600 वर्ड्स मतलब 6 पेज। तो पन्ना पलटा, 1-2 लिखते जा रहे हैं, लिखते जैसे 5वां पन्ना लिखना शुरू किया मैंने, अब कंक्लूड करने का समय आ गया है, 6ठा पन्ना है, इसमें 600 हो गए होंगे। तो इसलिए कभी मैंने 700-800 वर्ड फालतू नहीं लिखे। मुझे पता चलता था कि ये पन्ना पलटा है, पेज से ही मेरे वर्ड्स कैलिब्रेट हो गए। आसान कर दिया मैंने, मेरे अपने हैंडराइटिंग को इस तरह से छोटा बड़ा किया कि 1 पेज इज इक्वल टू 100 वर्ड्स हो गए। और यही नहीं, मॉक में जो आंसर शीट मिलती थी उसका साइज हो सकता है कि पीएससी की आंसर शीट की साइज से अलग हो। तो जब पीएससी का पहला पेपर दिया तो पहला पेज लिखते ही गिन लिया कि 100 के आसपास पहुंचे कि नहीं, ये तो बार बार गिनना ना पड़े, और उसको कैलिब्रेट कर लिया। जैसे जो कोचिंग में जो आंसर शीट मिलती थी वो ऐसी होती थी, पोर्ट्रेट में। यूपीएससी में गए तो लैंडस्केप में आ गई। तो मैंने पहले दिन ही जीएस के पेपर 1 मैंने कहा आज ही अभी पहले 10 मिनट में ये 100 की स्पीड सेट कर लो। मैंने कहा ये साइज है, ये 100 हो गए, बस अब नहीं गिनेंगे, टाइम नहीं है इसके लिए। ये कुछ छोटे छोटे टिप्स से जो है
मैं अपनी स्पीड पूरे समय रेगुलरली मेजर कर सकता था। फिर टाइम, कितना टाइम हो गया, कितना टाइम बचा है, राइट? आपको हर थोड़ी देर में देखना है। 300 मार्क्स और कितने घंटे? 3 घंटे। आप तो ये हिसाब लगा सकते थे 100 मार्क्स 1 घंटे का, मैंने कहा नहीं, 150 मिनट 300 मार्क्स, यानी कि हर 30 मिनट में कितने मार्क्स के क्वेश्चन हो जाने चाहिए? बहुत स्लो है मैथ्स यार आप लोगों की, मुझसे खराब है। हाँ, 60 मार्क्स के। तो मैं करता जाता था, जैसे 60 मार्क्स के होते थे बस, हाँ ठीक है, स्पीड ठीक है, बस इतना ही चेक होता था। मैं घड़ी 3 घंटे में ठीक आधे आधे घंटे पे घड़ी देखता था एक ही बार, और वो मैं घड़ी देख के नहीं देखता था। 60 मार्क्स होते थे तो जो पहले 5 मिनट लगाता था ना, उसमें मैं हर 60 मार्क्स पे ऐसे ऐसे कर देता था कि ये हो गए क्वेश्चन को 5 60 मार्क्स उसमें तोड़ दिया मैंने 5 हिस्सों में। 5 हिस्से टूट गए, आधे आधे घंटे के 5 हिस्से, 2.5 घंटे, 30 मिनट मेरे पास फालतू है। ये प्लान बड़ा वो है, ऐसा होता नहीं है 2.5 घंटे में 3 घंटे का पेपर आप कर लो, इतना बेवकूफ नहीं है पीएससी, लेकिन दिस इज हाउ आई प्लान। इस स्पीड से चलते चलते होता था कि जब 2 घंटे होते थे तो 2 घंटे में मेरे कितने मार्क्स के हो जाने चाहिए? 240 मार्क्स के हो जाने चाहिए। 240 के नहीं, लेकिन 220 मार्क्स के, 230 मार्क्स का तो हो जाता था। और 2.5 घंटे में 300 मार्क्स का नहीं होता था, लेकिन 2.5 घंटे में मैं 270 280 मार्क्स तक पहुंच जाता था। जब आधा घंटा बचता था तो मेरे 10 या 20 मार्क्स के क्वेश्चन बचे होते थे, उतनी घबराहट नहीं होती थी। मैंने कहा मेरे पास अभी 30 मिनट है, 30 मिनट मैंने रिवीजन के लिए रखे हैं, 15 मिनट भी मिलेंगे तो बहुत हैं, तो आई हैव दैट एक्स्ट्रा टाइम। तो जो मेरा साइकोलॉजिकल हालत होती थी ना, जो 2.5 घंटे बाद होती है, जब 2.5 घंटे बाद आप कमरे में देखते तो बाकी सबकी हालत जो है ऐसी होती थी, तो मैं रिलैक्स होता था कि नहीं, आई हैव टाइम एट हैंड। अभी मेरे पास है 30 मिनट है, 20 मार्क्स का क्वेश्चन बचा है, 20 मिनट भी लगाए तब भी 10 मिनट बचेंगे, क्वेश्चन छूटेगा नहीं। दिस यूज्ड टू काम मी डाउन, अदरवाइज वो घबराहट में फिर आंसर ही भूल जाऊं।